कल हमने तुलसी महारानी का प्राकट्य अमृत में प्राकट्य लीला में ब्रह्म वैवर्त पुराण से कथा सुनी थी। वहाँ फिर शंखचूड़ और शिव जी के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें फिर भगवान आए और भगवान ने बूढ़ा ब्राह्मण में क्या चाहता हूँ, तो शंखचूड़ ने वचन दिया कि आप जो भी मांगेंगे वो देंगे। तथा ब्राह्मण ने बहुत स्नेहपूर्वक कहा, मैं आपका कवच लेना चाहता हूँ। शंखचूड़ ब्राह्मणों के हितैषी जो सत्य बोलने में माहिर थे और छद्मवेश धारण किए हुए विष्णु को अपने दिव्य कवच सौंप दिया। उसके बाद फिर शिव जी ने उनका वध कर दिया शंखचूड़ का। और फिर भगवान विष्णु शंखचूड़ बन के तुलसी महारानी के पास गए और बाद में उनको मालूम पड़ा कि ये सही मेरे पति नहीं है। उन्होंने शाप दिया कि आप भारतवर्ष में पाषाण बनकर शालिग्राम रूप में अब रहोगे। भगवान कहते हैं कि मेरा वास फिर गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा और वहां रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीनों तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे। इस प्रकार उनका वर्णन भी हमने कल पढ़ा था कि कौन से चिन्ह अंकित होने पर उनको क्या नाम देना चाहिए शालिग्राम को, उसका सब वर्णन हमने पढ़ा था। और उसके आगे फिर थोड़ी कथा बाकी है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में से, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमामि। भजामि राधाम् अरविंद नेत्रां स्मरामि राधाम् मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभरार्धां ततो मन्यासि गतिं कापि। नमो नंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया है। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। ऋचिद वसद अशा मंडला मंडलालंब पादो दृष्टि डाले ताकि मैं उनके चरण कमलों तक पहुंच सकूं, जिनकी प्राप्ति मेरे हृदय के
हृदय का लक्ष्य है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय। शील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। तो गृहस्थों को निरंतर सुख प्रदान करने वाले उस पाषाण को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी आज कट रहा काफी। हाँ, आवाज कट रहा है। हाँ अभी भी अभी ठीक है, पर बीच में कट जा रहा है, बीच बीच में। अच्छा, नहीं यहाँ तो ठीक है, आवाज आपका भी ठीक आ रहा है आवाज। हरी बोल, हरी बोल। हाँ, अजून कोणाचा तरी आवाज येत होता प्रभू, दुसरा कोणाचा तरी आवाज येत होता बघा. आता येतोय ना आवाज? हा, तुमचा आवाज येतोय, पण मध्ये मध्ये दुसऱ्यांचा पण आवाज येत होता. आता ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम. हाँ ठीक है। हरे कृष्ण, हरी बोल। हरे कृष्ण। तो गृहस्थों को निरंतर सुख प्रदान करने वाले उस पाषाण को भगवान संकर्षण की प्रतिमा समझनी चाहिए, जो अत्यंत सुंदर गोलाकार हो तथा पीले रंग से सुशोभित हो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि गृहस्थों को सुख देने वाले वो पाषाण भगवान अनिरुद्ध का स्वरूप है। जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं और वही संपूर्ण तीर्थों के साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है। ब्रह्म हत्या आदि जितने भी से नष्ट हो जाते हैं। शकट के आकार वाले शालिग्राम से दुख तथा शूल के नोक के समान आकार वाले से मृत्यु होनी निश्चित है। विकृत मुख वाले, दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले हानि, भग्न चक्र वाले व्याधि तथा फटे हुए शालिग्राम निश्चित रूप से मरणप्रद है। व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्कार्य शालिग्राम की सन्निधि में करने से सर्वोत्तम हो सकते हैं। जो अपने ऊपर ये शकट के आकार वाले जो शालिग्राम है उससे दुख निश्चित आने वाला है, और शूल के नोक जैसे त्रिशूल का जो नोक होता है उस आकार का अगर कोई शालिग्राम हो तो उससे मृत्यु निश्चित है। तो ये ऐसे प्रकार के शालिग्राम हमारी सेवा में नहीं रखनी चाहिए। विकृत मुख वाले, दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले हानि और भग्न चक्र वाले जो भग्न हुए हैं ऐसे क्या कह सकते हैं, ऐसे चीर आ जाती है जिसमें भग्न होते हैं, ऐसे शालिग्राम घर में नहीं रखने चाहिए। वो निश्चित रूप से मरणप्रद है। व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्कार्य शालिग्राम की सन्निधि में करने से सर्वोत्तम हो सकते हैं। जो अपने ऊपर शालिग्राम शिला का जल छिड़कता है वो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका तथा समस्त यज्ञों का फल प्राप्त करता है। अखिल यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं के फल का वह अधिकारी समझा जाता है। हे तुलसी, चारों वेदों में पढ़ने तथा तपस्या करने से जो लाभ होता है वही लाभ शालिग्राम शिला की उपासना से प्राप्त होता है। जो निरंतर शालिग्राम शिला का जल से अभिषेक करता है वह संपूर्ण दान के, पुण्य तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के
उत्तम फल का अधिकारी हो जाता है। शालिग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देवाभिलाषित प्रसाद पाता है और उसे जन्म मृत्यु और जरा से छुटकारा मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थ उस पुण्यात्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहता है। जीवन मुक्त एवं महान पवित्र वह व्यक्ति भगवान श्री हरि के पद का अधिकारी पुरुष को देखकर ब्रह्म की रज से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती है। उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। मृत्यु काल में जो शालिग्राम के जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक चला जाता है। शालिग्राम को हाथ में लेकर मिथ्या बोलने वाले व्यक्ति कुंभिपाक नरक में जाते हैं और ब्रह्मा की आयु पर्यंत उसे वहां रहना पड़ता है। जो शालिग्राम को धारण करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता उसे लाख मनवंतर तक असीपत्र नामक नरक में रहना पड़ता है। हे कांते, जो जो व्यक्ति शालिग्राम पर से तुलसी के पत्र को दूर करेगा उसे दूसरे जन्म में स्त्री साथ नहीं दे सकेगी। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेदन करने वाला व्यक्ति भार्याहीन तथा 7 जन्म तक रोगी होगा। शालिग्राम, तुलसी और शंख इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष सुरक्षित रूप से एकत्र रखता है, शालिग्राम, तुलसी और शंख रहकर उत्पन्न हो भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर वैकुंठ पधार गए। नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी ये 4 देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई। उसी समय तुलसी की देह से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्य के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम शिला बन गए। वहां रहने वाले कीड़े शिला को काट काट कर अनेक प्रकार की बना देते हैं। जब वो शिलाएं नदी में गिर जाती है और बादलों का रंग धारण करती है, तब निस्संदेह शुभ फल प्रदान करती है। यदि यह पत्थर सूखी जमीन पर गिरते हैं, ये सूर्य की किरणों द्वारा भूरे रंग के हो जाते हैं और पूजा आराधना के लिए अनुपयुक्त होते हैं। भगवान तुलसी को पाकर लक्ष्मी आदि के साथ दिव्य क्रीड़ाओं में आनंद लेने लगे। उन्होंने तुलसी को भी गौरव तथा सौभाग्य में लक्ष्मी के समान बना दिया। लक्ष्मी और गंगा ने तुलसी के नवसंगम सौभाग्य को तुलसी वन वृंदावन की ओर गए। वहां जाकर उन्होंने रेम क्लीम एम वृंदावन्य स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना आरंभ किया। दीप धूप चंदन नैवेद्य और पुष्प आदि अर्पित करके उनका विशेष स्तोत्र द्वारा गुणगान किया। भगवान तुलसी से विरह का अनुभव कर रहे थे। वे वृंदावन में जाकर तुलसी पूजा करने के उपरांत स्तुति करने लगे। सेवा की इस भावना को देखकर साक्षात तुलसी देवी वृक्ष से तुरंत बाहर निकल आई और परम प्रसन्न होकर भगवान के चरण कमलों की शरण में चली गई। तब भगवान ने उसे वर दिया, देवी तुम सर्व पूज्या हो, मैं स्वयं तुम्हें अपने मस्तक तथा वक्षस्थल पर धारण करूंगा। इतना ही नहीं, सारे देवतागण भी तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। यह कहकर उसे साथ लेकर भगवान अपने स्थान पर लौट गए। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण से जो प्रकट वर्णन करते हुए कहते हैं, हे राजन, आपके प्रश्न के उत्तर में तुलसी देवी के आविर्भाव का वर्णन करूंगा। एक समय
देवराज इंद्र देवताओं को लेकर कैलाश पर शिवजी के दर्शन करने गए थे। इंद्र ने शिवजी के ग्रह के समीप एक पुरुष को देखकर शिवजी के बारे में जिज्ञासा की। इंद्र द्वारा बारंबार जिज्ञासा करने के पश्चात वह पुरुष कोई उत्तर नहीं दे रहा था। इंद्र तुरंत क्रोधित हुए और अपने वज्र द्वारा उस पर प्रहार किया, परंतु उस प्रहार से उस पुरुष को कुछ हुआ नहीं, लेकिन इंद्र का वज्र भस्मीभूत हो गया। इसके बाद रुद्र ने अपने अपूर्व तेज से सब प्रज्वलित किया। इस भयावह रूप को देखकर देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को कहा कि तुम तुरंत भूमि पर दंडवत प्रणाम करो। बृहस्पति ने रुद्र की स्तुति करनी प्रारंभ की और उन्हें शांत किया। बृहस्पति ने कहा, हे देव, आप शरणापन्न इंद्र की रक्षा कीजिए, अपने ललाट नेत्र से उत्पन्न अग्नि को शमित कीजिए। शिवजी ने उस आग की राशि को समुद्र में फेंक दिया, जिससे इंद्र को कोई पीड़ा न हो सके। उस आग ने समुद्र में जाते ही एक सुंदर बालक का रूप धारण करके उच्च स्वर से रोदन करना शुरू किया। उस बालक के रोदन की ध्वनि के उस कंपन से ब्रह्मा की आंखों से जल गिरने लगा। ब्रह्मा ने कहा, यह बालक मेरे नेत्रों का जल अपने नेत्रों में धारण किए है, इसलिए जालंधर नाम से विख्यात होगा। जालंधर रुद्र से भी भिन्न होकर इस जगत में अवध्य बने रहेंगे। यह कालनेमि की कन्या वृंदा को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करके पृथ्वी पर शासन करेंगे। एक समय दैत्यराज जालंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा और शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा और उन्होंने यथोचित रूप से सारा वृत्तांत सुनाया। जालंधर समुद्र मंथन की वार्ता को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठे और सोचा कि समुद्र मंथन से प्राप्त रत्न देवता ले गए। उन्होंने तुरंत एक दूत को देवताओं के राजा इंद्र के पास भेजा। दूत ने जाकर समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नादि को मांगा, लेकिन इंद्र ने रत्नादि देकर भी भीषण वाक्यों से जालंधर की निंदा की और दूत को वापस भेज दिया। दूत ने आकर सारी घटना का वर्णन किया और जालंधर ने तुरंत देखकर क्रोध में आकर जालंधर शुक्राचार्य को बोले, यह देवतागण पुनः जीवित कैसे हो रहे हैं? केवल हम ही मृत संजीवनी विद्या को जानते हैं। इसको सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, देवगुरु बृहस्पति द्रोणादि से दिव्य औषधियों को लाकर देवताओं को प्रदान करके जीवित कर रहे हैं। तब जालंधर ने द्रोण पर्वत को समुद्र में फेंक कर युद्ध करना आरंभ किया। देवताओं को मृत हुआ देखकर बृहस्पति द्रोण पर्वत की ओर गए, परंतु वहां पर्वत उन्हें दिखाई नहीं दिया। बृहस्पति समझ गए कि जालंधर ने उस पर्वत को समुद्र में छुपा कर रखा है। इस स्थिति को देखकर बृहस्पति ने देवताओं को कहा, आप जालंधर पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ हो। तब देवतागण युद्ध स्थल से भागने लगे। दैत्यगण वहां देवनगरी में प्रवेश करने लगे और इंद्र आदि देवता सुवर्णगिरी कंदरा में छुप गए। उस स्थान पर जालंधर को आते हुए देखकर देवताओं ने विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। उस स्तुति से भगवान संतुष्ट होकर देवताओं के सन्निकट जाने के लिए उद्युक्त हुए और लक्ष्मी को बोलने लगे, कामना के कारण उसका वध नहीं करूंगा। यह कहकर भगवान देवताओं के पास गए। भगवान विष्णु एवं जालंधर का अनेक दिन तक युद्ध चलता रहा। एक समय पर भगवान ने कहा, हे दैत्येंद्र, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। जालंधर ने कहा, यदि मेरे प्रति प्रेम है तब आप मेरी बहन श्री लक्ष्मी देवी के साथ और अपने पार्षदों के साथ मेरे ग्रह पर निवास कीजिए। भगवान ने कहा, यही होगा। यह बोलकर विष्णु ने अपने गणों को और लक्ष्मी को लेकर जालंधर के ग्रह में गमन किया। एक दिन नारद मुनि जालंधर के ग्रह में प्रवेश करते हैं और जालंधर ने उनका यथोचित भाव से अर्चन पूजन आदि किया और आने का कारण पूछा।
नारद मुनि ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैंने कैलाश में शिव पार्वती का दर्शन किया, परंतु उनका ऐश्वर्य तुमसे अधिक है। विशेषतः तुम्हारी समृद्धि स्त्री रूपी रत्न से विहीन है। पार्वती के समान त्रिभुवन में कोई भी स्त्री रूपवान नहीं है। तुम सारे रत्नों के अधिकारी होने पर भी शिवजी श्री रत्न होने के कारण तुमसे श्रेष्ठ है। यह बात कहकर नारद उस स्थान कर छोड़कर चले गए। नारद के मुख से इस वृत्तांत को सुनकर विष्णु की माया से मोहित जालंधर ने राहु को दूत बनाकर शिवजी के पास भेज दिया। नंदी ने राहु को शिवजी के पास पहुंचाया। राहु ने शिवजी को कहा कि हमारे स्वामी जालंधर सारे रत्नों के आदेश्वर है और उनका आदेश आप सुने। आप स्मशान में रहकर अस्थियों का वहन करते हो और पार्वती किस प्रकार से आपकी पत्नी होगी। पार्वती जैसी सौंदर्यवान स्त्री केवल जालंधर के ही योग्य है। भिक्षा ग्रहण करने वाले तुम पार्वती के योग्य नहीं हो। राहु के इस प्रकार के बोलने के कारण शिवजी के भ्रुकुटी से एक नृसिंह के समान पुरुष आविर्भूत हुए और राहु का भक्षण करने को तत्पर हो उठे। तब राहु ने तुरंत शिवजी से एक क्षमा याचना मांगी। तब शिवजी ने उस भयावह पुरुष को राहु भक्षण न करने की आज्ञा दी। राहु वापस चले गए और कैलाश में घटित घटना एक विस्तृत वर्णन द्वारा जालंधर को बताई। राहु के वाक्य सुनकर जालंधर जल्दी ही युद्ध हेतु तत्पर हो उठे। युद्ध में निकलते समय उसके मस्तक से मुकुट भूमि पर गिर पड़ा। फिर भी वह युद्ध करने के लिए शिवजी के सन्निकट निकल पड़ा। जालंधर की युद्ध की तैयारी देखकर देवतागण शिवजी के निकट गए और शिवजी विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु वीर स्खलित हो गया। पार्वती जालंधर के मायावी कार्यों को जानती थी और वह भगवान विष्णु के पास जाकर सारा वृत्तांत वर्णन करती है। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके उसकी पत्नी वृंदा के पास उसके पातिव्रत्य को भंग करने की अभिलाषा से घर में प्रवेश किया। यहाँ वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका स्वामी भैंस पर आरूढ़ होकर तेल से स्नान करके और राक्षसों द्वारा सेवित होकर दक्षिण दिशा में जा रहा है। उसका घर सागर में पूर्ण रूपेण डूब गया है। इस स्वप्न को देखने के पश्चात वह उठी। इस प्रकार के अनेक अमंगल स्थिति को देखकर वृंदा रोने लगी। वह वन में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ी और भ्रमण करते करते दो भयंकर राक्षसों को देखा और भय से विवल होकर दौड़ने लगी और कुछ ही दूर एक तपस्वी की शरण ग्रहण की। तपस्वी को बोली, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने अपने ओंकारमय गर्जना से राक्षसों को पराजित करके भगा दिया। वृंदा तपस्वी मुनि को बोली, हे प्रभु, मेरे स्वामी दैत्यों के राजा जालंधर अभी रुद्र के साथ युद्ध कर रहे हैं। वे युद्ध स्थल में कैसे हैं, आप मुझे बताइए। लाकर रख दिया। वृंदा अपने स्वामी का सिर एवं शरीर देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने तुरंत कमंडलू के जल से छिड़ककर उन्हें आश्वस्त किया। वृंदा ने कहा, हे कृपानिधि मुनिश्रेष्ठ, आप मेरे स्वामी पर कृपा करके इन्हें जीवित कीजिए। शिव ने इनको युद्ध में पराजित किया है। कोई भी उन्हें जीवित करने में समर्थ नहीं है। फिर भी तुम पर कृपा करने के हेतु मैं इन्हें जीवित करूंगा। ये बोलकर मुनि अंतर्हित हो गए। यहाँ पर जालंधर जीवित होकर वृंदा को स्वीकार करते हैं। बहुत दिनों तक वृंदा एवं जालंधर ने आपस में अनेक सुखमय विलास में दिन बिताए। अचानक एक समय वृंदा ने पहचाना कि यह मेरा पति न होकर भगवान श्री हरि है। तब वृंदा उनकी भर्त्सना करने लगी। वृंदा ने कहा, हे हरि, तुम्हारे चरित्र को मैं धिक्कार करती हूँ। तुम ही वह माया प्रचन्न तपस्वी थे। तुम्हारे द्वार पर दो रक्षक है। वे राक्षस रूप धारण करके माया द्वारा तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तुम अपनी पत्नी के वियोग में अतिशय पीड़ित होकर वनों में भ्रमण करोगे। यथा यह कथा बोलकर वृंदा ने आग में प्रवेश किया।
पार्वती उच्च स्वर में रोदन करने लगी। शिवजी इस दृश्य को देखकर उद्विग्न हो गए और तदनंतर भगवान विष्णु द्वारा जान गए कि यह जालंधर की मायावी शक्ति का प्रभाव है। शिवजी ने अपना भयंकर रूप धारण किया और शुंभ एवं निशुंभ को अभिशाप दिया, तुम पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। जालंधर शिवजी के वाहन वृषभ को व्यथित करने लगे। इसके बाद शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए और रुद्र मूर्ति को धारण करके प्रचंड वेग से आदित्य कांति सुदर्शन चक्र को छोड़ा। यह चक्र आकाश मंडल को प्रकाशमान करके भूमि पर गिरा एवं जालंधर के सिर को गर्दन से अलग करके उसी भूमि पर मृतावस्था में गिरा दिया। उसके शरीर से तेज निकलकर रुद्र के देह में समाया। तब ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान विष्णु के कार्यों की प्रशंसा की और देवताओं ने शिवजी से कहा, आपने असुरों के भय से देवताओं की रक्षा की, परंतु एक और विशेष कार्य देखा गया है कि भगवान विष्णु एवं दर्शन किया। उस तेज में से एक वाणी का श्रवण किया और वह वाणी मूल प्रकृति शक्ति है। शक्ति ने कहा, मैं गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती ये तीन रूप हूँ। तुम सब इन तीनों के निकट जाओ और अपने कार्य में पूर्णतः सफलता प्राप्त करो। इसको बताकर शक्ति अप्रकट हो गई। तब देवतागण ने लक्ष्मी, गौरी एवं सरस्वती के पास जाकर इस घटना का पूर्ण रूपेण वर्णन किया। इस देवियों ने देवताओं को बीज प्रदान करने के लिए कहा कि आप उस स्थान में जाइए जहाँ भगवान विष्णु वृंदा के भस्म को लेपन करके बैठे हुए हैं, तब आप कार्य में सिद्धि प्राप्त करोगे। जिस स्थान पर वृंदा का देह दग्धीभूत हुआ है, उस स्थान में जाकर देवताओं ने बीज का रोपण किया। उसी स्थान से तुलसी वृक्ष का प्राकट्य हुआ। विष्णु ने रूपशालिनी तुलसी को प्रार्थना की और तुलसी भी अत्यंत अनुराग के साथ भगवान विष्णु का अवलोकन करने लगी। तुलसी भी भगवान विष्णु के प्रति अधिक प्रीति महसूस करने लगी और बाद में कि तुलसी देवी के आविर्भाव का वर्णन किया गया है। इस संवाद में श्रील सूत गोस्वामी अत्यधिक आनंद और प्रसन्नता पूर्वक श्री तुलसी देवी का गुणगान करते हुए कहते हैं, हे शौनक, प्राचीन काल में मैं कैलाश पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर धर्मदेव नामक अत्यंत सुशील एवं सारे दिव्य गुणों से युक्त विष्णु भक्ति परायण ब्राह्मण निवास कर रहा था। उस ब्राह्मण की वृंदा नाम धारण करने वाली एक सती साध्वी एवं पतिव्रता पत्नी थी। वह सदैव अपने पति के आदेशानुसार भगवत सेवा में नियुक्त थी। वो वास्तव में सारे दिव्य गुणों की खान थी। वो पतिव्रता वृंदा सर्वदा स्मितमुखी, हास्यवदनी, तपोबल से युक्त और विनयशील थी। सभी प्रकार से लोग उसके प्रति श्रद्धालु थे। धर्मदेव कृष्ण भक्ति में सदैव निमग्न रहते और भगवत नाम, रूप, गुण और लीला का वर्णन करते हुए अन्य स्थानों में भ्रमण करते। वे संगीत विद्या में सुनिपुण एवं साधु वैष्णव के प्रति सेवा और उसी समय घर में धर्मदेव का आगमन हुआ। उन्होंने देखा कि वृंदा जलपान कर रही है। धर्मदेव तुरंत क्रोधित हुए और वृंदा को राक्षसी हो जाओ यह कहकर अभिशापित किया। इस शाप को स्वीकार करते हुए वृंदा राक्षसी के रूप में कैलाश पर्वत पर विचरण करने लगी। यह वृंदा राक्षसी रूप में भूख प्यास की पीड़ा से क्रोधित होकर अनेक वनों में जीव जंतुओं को खाते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करने लगी। वैष्णव शैव और गायों को छोड़कर अन्यों को भक्षण करती थी। एक समय कैलाश धाम को जाने का विचार उसके मन में जागृत हुआ। 3 दिनों तक भूखे रहते हुए लंबा सफर तय करके वह कैलाश धाम पहुंची। वहां भोजन के लिए इधर उधर भागने लगी।
कैलाश में सारे लोग ही शैव ब्राह्मण हैं। उनको देखकर सोचने लगे कि ये सब अभक्ष्य है, अब मैं किसको अपना भोजन बनाऊं। ये सारे वृक्ष शिवमय होने के कारण अभक्ष्य है। वहां विचरण करने वाले ब्राह्मणों ने देखा कि यह तो धर्मपरायण अत्यंत सुशील वृंदा है। इन्हें केवल एक सामान्य गलती के कारण राक्षसत्व प्राप्त हुआ है, अतः वह दैव परम बलशाली करने के बाद उन ब्राह्मणों ने सर्व पाप हरि कृष्ण नाम का संकीर्तन करना शुरू किया। उनका कीर्तन देखकर राक्षस रूपी वृंदा उस संकीर्तन को सतत श्रवण करने लगी। वृंदा जहां जहां भूख प्यास हेतु भ्रमण करती, वहां वहां उसे इस श्री कृष्ण के नाम के दिव्य कीर्तन का श्रवण करने का लाभ मिलता। इस प्रकार से श्री कृष्ण का दिव्य नाम श्रवण करते हुए एवं एक सप्ताह तक उपवास करने के उपरांत उसने अपने अभिशापित देह का परित्याग कैलाश में ही किया। हरे कृष्ण। एक वर्ष व्यतीत होने के उपरांत एक दिन शिवजी अपने भार्या सती के साथ वन दर्शन करते हुए विचरण करने लगी। वे दोनों विचरण करते करते एक अत्यंत सुंदर एवं मनोकर्षक जलाशय के किनारे आ पहुंचे। वहां सरोवर के किनारे मृत एवं एक रमणी स्त्री को देखकर महादेव पार्वती को कहने लगे, पार्वती लावण्य अभी तक दिख रही है। ये केवल मात्र कृष्ण भक्ति एवं कृष्ण नाम के श्रवण का प्रभाव है। देखो, वृंदा के संपूर्ण देह पर द्वादशाक्षर मंत्र अंकित है। शिव भक्त हर्षित होकर इस मंत्र का पाठ करेंगे और उसके शरीर का स्पर्श करेंगे। स्पर्श करने मात्र से उनको दिव्यता प्राप्त होगी। वृंदा में विष्णु का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर विष्णु मंत्र उज्जवल रूप से विद्यमान है। यह राक्षसी वृंदा धर्मदेव की वनिता महावैष्णवी है। अभिशापित होने के कारण राक्षस देह प्राप्त करने पर भी ब्राह्मण वैष्णव की हिंसा नहीं करती। उसका ये वृथा जाना उचित नहीं है। ये तो पृथ्वी पर वृक्ष होकर भगवत प्रीति के संपादन हेतु प्रमुख वृंदा के पत्र से पूजित होकर प्रमुख पृथ्वी पर वृक्ष होकर भगवत प्रीति के संपादन हेतु प्रमुख साधना बने। श्री विष्णु के प्रीति के उद्देश्य से वृक्ष हो जाए। श्री हरि सदैव वृक्ष रूपिणी वृंदा के पत्र से पूजित होकर जो आनंद अनुभव करेंगे, वो उन्हें मणिमाणिक्य आदि पूजा के द्वारा प्राप्त नहीं होगी। इस कांति है। इसका अर्थ यह हुआ कि मृद होकर भी जो सदैव दिव्य कांतिमती बनी रहती है, उसी कांतिमती के होने के कारण उसका नाम त्रिजगत में तुलसी के रूप में प्रसिद्ध होगा। इस तुलसी के हरे पत्ते द्वारा द्वादशाक्षर विष्णु मंत्र सदैव अवस्थित रहता है और इसका एकमेव उपास्य केवल भगवान श्री कृष्ण है। एकमेव उपास्य जो है वो केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। वृंदा के पति धर्मदेव ने अपने पत्नी के प्रति शोक करते हुए अत्यंत मलिन एवं शोकाकुल हो उठे। वह उसी समय वृंदा वृंदा बोलते हुए उच्च स्वर में रोदन करते हुए वहां पर पहुंचे। अति कातर होकर वे बोल उठे, प्रिय कांते वृंदे, तुम कहाँ हो? मैं अत्यंत निष्ठुर पाषाण हृदयी व्यक्ति एवं तुम निर्दोष दोषरहित होकर भी मैंने तुमको अभिशापित किया। मेरा जीवन धिक्कार हो। इस प्रकार से अनुताप की ज्वाला में धर्मदेव जलने लगे। यह दृश्य देखकर महादेव ने उन्हें सांत्वना प्रदान की और शांत किया। धर्मदेव ब्राह्मण ने शिवजी से कहा, यदि मेरी प्रिय नारायण के लिए तुलसी वृक्ष बने हुए है, तब मैं
वृंदा के देह का रूप से जाना जाता है। वह स्थान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्ति का सर्वोच्च स्थान है। ऐसा श्री वृंदावन धाम तीनों लोकों में सर्वाधिक गोपनीय है। इस प्रकार से वृंदा का देह पृथ्वी पर रोपण करने के उपरांत शिवजी ने अपने भक्तों के संग कैलाश चले गए। शिवजी अपने भक्तों के संग कैलाश चले गए। वृंदा के देह से कार्तिक महीने में अमावस्या तिथि में तुलसी देवी का आविर्भाव हुआ। कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि में तुलसी देवी का आविर्भाव हुआ। श्रीमती तुलसी देवी के आविर्भाव के बाद भगवान नारायण एवं शिवजी उसका दर्शन करने हेतु उस स्थान पर पहुंचे। तुलसी देवी ने भी नारायण का दर्शन करके स्तुति की। ओम नमो भगवते तुभ्यं नारायण जगतपते केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर कंसारे महेशाय केशवाय नमोस्तुते हरये नरसिंहाय हो, परंतु तुम्हारा द्वादशाक्षर अवस्थित एक पत्र तुम सबको सर्वोत्कृष्ट है। स्थितः प्रतिदल्यस्य मंत्रो द्वादश वर्णकः ओम नमो भगवते वासुदेवयति ओम नमो भगवते वासुदेवायति महाफलम मंत्रस्य प्रतिवर्णस्य गर्भे नाम सहस्त्रकम। तुलसी के प्रत्येक पत्र पर द्वादशाक्षर विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय सदैव अवस्थित है एवं इस मंत्र के प्रति वर्ण में श्री विष्णु के सहस्त्र नाम विद्यमान है। हे वृंदे, जो व्यक्ति तुम्हारी प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करेगा वह सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान होगा। तुम्हारे पत्र के व्यतिरिक्त श्राद्ध तर्पण दान भोगार्पण कभी भी पूर्ण नहीं होगा। तुम्हारे एक पत्र के द्वारा यदि कोई व्यक्ति मेरी कार्तिक मास में पूजा करेगा उसे सहस्त्र गोदान करने का लाभ होगा। ये मैं थोड़ा फिर से दोहराना चाहता हूँ। हे वृंदे, जो व्यक्ति तुम्हारी प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करेगा वह सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान होगा। तुम्हारे पत्र के व्यतिरिक्त श्राद्ध तर्पण तथा भोगार्पण कभी भी पूर्ण नहीं होगा। तुम्हारे एक पत्र के द्वारा यदि कोई व्यक्ति मेरी कार्तिक मास में पूजा करेगा उसे सहस्त्र गोदान करने का लाभ प्राप्त होगा। यदि कोई व्यक्ति वैशाख मास में तुम्हारे पत्र के द्वारा बनी हुई शैया प्रदान करेगा उसे मैं अपने आप को प्रदान करता हूँ। आषाढ़ के मास में पत्र के रस से युक्त जल अर्पित करने से इस जड़ जगत में पुनर्जन्म नहीं होगा और जल से सिक्त मेरा प्रसादन्न यदि कोई व्यक्ति ग्रहण करता है वह अमृत के समान माना जाता है। कोई व्यक्ति तुलसी पत्र स्पर्श करके झूठ बोलता है वह अनेकों कल्पों तक नरकगामी हो जाता है और उसका उद्धार विष्णु शिवजी के साथ अंतर्धान हो गए। जिस प्रकार से गंगा स्वर्ग मर्त्य एवं पाताल में विद्यमान है उसी प्रकार से श्रीमती तुलसी देवी सभी स्थानों पर विद्यमान है। तो ये एक तीसरी कथा थी जो बृहद धर्म पुराण से थी, तुलसी प्राकट्य की। तुलसी महिमामृत हम आगे पढ़ेंगे। तुलसी महिमा का श्रवण। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि अत्यंत प्राचीन समय में कश्मीर नामक स्थान में सुमेधा और हरिमेधा नाम के दो सुशील एवं धार्मिक प्रवृत्ति के ब्राह्मण निवास करते थे। अपने स्थान को छोड़कर वे दोनों एक दिन तीर्थ भ्रमण हेतु निकल पड़े। तीर्थ यात्रा के समय उन्होंने एक सुरम्य और मनोहर तुलसी के वृक्षों से हरा भरा बगीचा देखा। सुमेध ब्राह्मण ने देखने मात्र से ही तुरंत ही तुलसी देवी को प्रणाम किया और बगीचे की प्रदक्षिणा करने के उपरांत
अनिमेदा ने कहा, हे सुमेधा, तुम इतने श्रेष्ठतम व अपने आप में महान तीर्थ होकर भी क्यों तुलसी के बगीचे की प्रदक्षिणा एवं प्रणाम कर रहे हो? इन वचनों से सुनते ही नजदीक के वट वृक्ष की छाया में जाकर सुमेधा ने हरिमेदा को श्री तुलसी देवी के महिमा का वर्णन किया। सुमेधा ने कहा, एक बार देवराज इंद्र दुर्वासा के अभिशाप के कारण अपने सारे ऐश्वर्य को खो बैठते हैं और भगवान के आदेशानुसार क्षीर सागर का मंथन असुरों के साथ मिलकर करते हैं। इस सागर मंथन के दौरान अनेकों चीजें उत्पन्न होती है, जैसे कि कल्पवृक्ष, चंद्रमा, श्री लक्ष्मी देवी, धन्वंतरी इत्यादि। सबसे अंत में अमृत का कलश उत्पन्न हुआ और भगवान विष्णु इसे देखकर अत्यंत आनंदित हो उठे। आंखों से आनंदाश्रु के कुछ बिंदु उस अमृत पर गिरे और तुरंत मंडलाकार तुलसी वृक्ष उत्पन्न हुआ। तब सारे देवताओं ने सर्व सुलक्षणों से संपन्न और दिव्य आभरणों से भूषित तुलसी देवी को विष्णु को अर्पित किया। भगवान विष्णु ने आदर और सम्मान पूर्वक उसे ग्रहण किया। तब से तुलसी देवी संपूर्ण जगत में श्री विष्णु के समान पूजित होने लगी। श्री भगवान विष्णु इस सारे जगत के मंगल करता है और एवं तुलसी देवी उनकी अनन्य प्रियतमा है। इसी कारण से ही हे हरिमेधा, मैंने तुलसी देवी को प्रणाम किया। इस प्रकार से सुमेधा तुलसी की महिमा का वर्णन करते रहे और उन्होंने देखा कि अत्यंत दूर से एक दिव्य विमान उनकी ओर आ रहा है। कुछ ही समय में वह विमान वटवृक्ष के नजदीक पहुंचा और वह वटवृक्ष तुरंत गिर पड़ा। उस वटवृक्ष से दो दिव्य पुरुष बाहर आए और सुमेधा एवं हरिमेधा ने उन दोनों को प्रश्न पूछा, आप दोनों कौन हो? इस प्रश्न को सुनते ही दोनों में से एक ने तुरंत उत्तर दिया, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक में निवास करता हूँ तथा एक दिन सौंदर्यवती अप्सरा के संग में मदोष होकर नंदन कानन में विचरण करता रहा। उस स्थान पर लोमस मुनि में तपस्या में रत थे। उन्होंने मेरे ऐसे व्यवहार को देखकर क्रोधित होकर शाप दिया। वे बोले, कीर्तन को श्रवण करोगे तब निश्चित मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से मुनि के शाप के कारण दीर्घ काल में इस वटवृक्ष में निवास कर रहा हूँ और दैववश आप जैसे ब्राह्मण के मुख से तुलसी की महिमा का श्रवण मात्र से ही मैं मुक्त हो गया हूँ। मेरे संग में यह दूसरा पुरुष श्री गुरु के आदेश के अनादर करने मात्र से ब्रह्म राक्षस बन गया था। यह भी आपके अनुग्रह से शाप मुक्त हो गया। हे ब्राह्मण, आपका तीर्थ यात्रा का फल इसी स्थान में प्राप्त हुआ है, परंतु आप दोनों की भगवत भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। इस वार्तालाप के उपरांत उन दोनों पुरुषों ने सुमेधा और हरिमेधा को प्रणाम किया और अपने स्थान में वापस चले गए। गोपियों के द्वारा तुलसी की महिमा जो है वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण एक समय रास क्रीड़ा के स्थल से राधिका की अनुपस्थिति के कारण अंतर्धान हो जाते हैं। ब्रज की रमणीय श्री कृष्ण की विरह ज्वाला में जल रही थी और उस चंद्रमा से युक्त रात्रि में श्री कृष्ण को ब्रज के वनों में खोज रही थी। श्री कृष्ण की प्रिय गोपियां भगवत विरह से व्याकुल होने के कारण चरणों की तुम्हारी शरण में आए हैं। तुम हमारा जीवन मंगलप्रद करो। हमारे प्राणनाथ कृष्ण को खो देने के कारण हम इस वन में उनको ढूंढते हुए घूम रहे हैं। हे तुलसी देवी, कृपा करके हमें बताओ कृष्ण कहाँ है, जिसे जानकर हमारा जीवन मंगलप्रद होगा। श्रीमद् भागवतम में 10.30.7 में वर्णन आता है, वन में तुलसी वृक्ष का दर्शन करते ही गोपियां बोलने लगी, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सत्वालिकुलई बिभ्रद दृष्टतेति प्रियोच्युत। गोपी गणों ने कहा, हे अत्यंत दयालु तुलसी, तुम्हें तो गोविंद के चरण हमसे अधिक प्रिय है। क्या तुमने अपने को पहने और भौरों के झुंड से गिरे हुए उन अच्युत को इधर से जाते हुए देखा है क्या? हे तुलसी, तुम्हारे बिना और कोई सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान नहीं, जो तुम गोविंद के चरणों में सर्वाधिक प्रिय
अच्छी जानती हो, वे यहाँ वनों में कहाँ है, ये बताकर हमारे जीवन की रक्षा करो। कृष्ण के विरह में हम अधीर हो गई है, उनको ढूंढने की शक्ति हमें नहीं है। श्री कृष्ण यहाँ भ्रमरों से गुंजायमान तुलसी की माला धारण करके आए हैं। वे यहाँ छुपे हैं और उनके आसपास गुंजायमान भ्रमरों की शब्द ध्वनि से उन्हें सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु हमें विरह के कारण उन भ्रमरों की गुंजायमान ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। अतएव जगत मंगलकारी तुलसी, हम तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमें कृष्ण का संग प्रदान करके हमारे जीवन की रक्षा करो। इस प्रकार से वृंदावन की रमणिया कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण संग लाभ हेतु तुलसी का आश्रय ग्रहण करते हुए जड़ जगत के जीवों को शिक्षा प्रदान करती है। पद्म पुराण में शिवजी एवं कार्तिकेय के संवाद में तुलसी महिमा श्रवण करने को मिलती है। एक बार शिवजी के पुत्र कार्तिकेय बड़ी ही लालसा से अपने पिता से उत्साह से और पुष्पों में तुलसी ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। वह परम मंगलमयी, समस्त आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, शुद्ध एवं श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने संपूर्ण जगत का हित करने के लिए तुलसी के वृक्ष को रोपण किया। जिस प्रकार से भगवान को मैं और लक्ष्मी प्रिय है, उसी प्रकार से तुलसी देवी भी परम प्रिय है। हम तीनों के अलावा ऐसा कोई नहीं है कि भगवान को इतना प्रिय हो सके। हे कार्तिय, तुलसी दल के बिना दूसरे अनेक पुष्प फल पत्तों से भगवान संतुष्ट नहीं होते। जिस व्यक्ति ने प्रतिदिन भगवान का पूजन तुलसी दल के द्वारा किया है, उससे दान, यज्ञ और सारे व्रत पूर्ण कर लिए है। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख और भोग सामग्री, यश, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता उस व्यक्ति के करत लगत होते हैं। इस तुलसी वन है, वहाँ भगवान कृष्ण का सामीप्य है और ऐसे महत् स्थानों में ब्रह्मा और लक्ष्मी सदैव निवास करते हैं। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थानों में तुलसी देवी का रोपण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी देवी के सन्निकट यदि कोई स्तव, स्तुति, स्तोत्र आदि का पाठ करता है, तो वह अनंत गुण फल प्राप्त होता है, फलप्रद होता है। भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस और दैत्य आदि तुलसी वृक्ष से सदैव दूर भागते हैं। जो भगवद अर्पित तुलसी को ग्रहण करता है, वो भगवत प्राप्ति करता है। भगवान को अर्पित तुलसी दल को मस्तक पर धारण करने से व्यक्ति सारे पापों से तुरंत शुद्ध हो जाता है। पूजने, कीर्तने, ध्याने, रोपणे, धारणे कलो तुलसी दहते पापम स्वर्गम मोक्ष ददाति च। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण सबसे करने से वह सारे पापों को जलाती है और स्वर्ग प्राप्ति अथवा भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करवाती है। उपदेशम ददेदस्याः स्वयं माधव धाम को प्राप्त कर लेते हैं। शिवजी आगे कहते हैं कि हे कार्तिकेय, जो वस्तु भगवान विष्णु को प्रिय जान पड़ती है, वह मुझे भी अधिक प्रिय है। जिसने तुलसी की सेवा की है, उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और सारे तीर्थों की उचित रूप से सेवा की है। इसलिए हे स्कंद, तुम तुलसी की सेवा करो। जो अपनी शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों को परित्याग करता है, वो सारे पाप राशि से मुक्त हो जाता है। तुलसी के एक पत्र से यदि कोई श्री हरि की पूजा करता है, ऐसा व्यक्ति वैष्णवत्व को प्राप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति ने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान कृष्ण की पूजा की है, वो कभी कभी भी इस जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता।
कोमल तुलसी दलों के द्वारा यदि प्रतिदिन भगवान की पूजा करे तब मनुष्य अपने सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। हे कार्तिकेय, मैंने तुम्हें प्रमुख गुण बतलाए क्योंकि उनका संपूर्ण रूप से वर्णन करना असंभव है। इस प्रकार से परम वैष्णव शिवजी के मुख से तुलसी देवी के महिमा को सुनकर कार्तिकेय को परम आनंद हुआ। श्रीमती तुलसी देवी अनुभव करते हैं। विशेष रूप से पुराणों में हमें महिमा पढ़ने के लिए प्राप्त होती है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव रचित गरुड़ पुराण में कहा गया है, विप्रा मंत्र कुशा वन्नी तुलसी च खगेश्वरः नैते निर्माल्यतां यान्ति क्रियमाणा पुनः पुनः। तुलसी ब्राह्मण गावो विष्णुरेकादशीर्खगः पंच प्रवहणान्येव भवाब्दो मज्जतां तृणाम्। विष्णुरेकादशी गीता तुलसी विप्रधेनवः असारे दीर्घ संसारे षट्पदी मुक्तदायिनी। हे पक्षीराज ब्राह्मण मंत्र कुश अग्नि और तुलसी ये बार बार समर्पित होने पर भी परिचित नहीं माने जाते, कभी निर्माल्य अर्थात बासी नहीं होते। इनका पूजा में बारंबार प्रयोग किया जा सकता है। हे खगेंद्र, तुलसी ब्राह्मण गौ विष्णु तथा एकादशी व्रत ये पांचों संसार सागर में डूबते हुए लोगों को नौका के समान पार कराते हैं। यदि व्यक्ति भगवत अर्पित तुलसी का सेवन करता है, भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करने के पश्चात व्यक्ति को उसे ग्रहण करना चाहिए। इससे सहस्त्र सहस्त्र चंद्रायण व्रत का पालन करने से अधिक देह की शुद्धि हो जाती है। महापापी व्यक्ति भी यदि तुलसी दल भक्षण करता है तब उसे भी शुभ गति प्राप्त हो जाती है। जीवन के अंतकाल में भी यदि व्यक्ति चंडाल होकर श्रद्धा युक्त भावना से तुलसी का भक्षण करता है तब देह को त्याग करने के बाद उसके सारे महापाप भी भस्मीभूत हो जाते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा रचित श्री हरिभक्ति विलास में वर्णन आता है, यदि वैष्णव अपने सिर पर तुलसी पत्र धारण करता है तब वह संपूर्ण त्रिभुवन को पवित्र करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। कान पर तुलसी पत्र धारण करने से किसी भी प्रकार के उपपाप विद्यमान नहीं रहते। अपने सिर पर यदि तुलसी पत्र धारण करते हुए वैष्णव धार्मिक अनुष्ठान करता है तब उसके सारे कर्म अक्षय फल प्रदान करते हैं। जो तुलसी पत्र हाथ में रखकर चलता है के द्वारा यदि भगवान के लिए अन्न बनाकर उन्हें अर्पित किया जाए तब वह अन्न सुमेरों के समान और अत्यंत स्वादिष्ट हो जाता है। यदि मृत व्यक्ति का शरीर तुलसी की लकड़ी द्वारा जलाया जाता है तब वह हरि के धाम जाकर इस जड़ जगत में वापस नहीं आता। मृत शरीर को जलाते समय एक तुलसी की लकड़ी का इस्तेमाल करने मात्र से उस व्यक्ति की करोड़ों पापों से मुक्ति हो जाती है। जैसे तुलसी काष्ठ में दाह संस्कार अति भाग्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। जिस ग्रह में तुलसी काष्ठ मृत्तिका तुलसी पत्र विराजमान होता है उस घर में परम भगवान कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। तुलसी के जड़ की मृत्तिका को धारण करने से सारे विघ्नों का विनाश हो जाता है। अगस्त्य संहिता में वर्णन प्राप्त होता है, तुलसी के काष्ठ से कंठीमाला और जपमाला बनाकर उन पर भक्तिमय साधना करके उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी की लकड़ी की अग्नि से भगवान का भोग तैयार करके केशव को अर्पित करता है तब भगवान उसे उसके थोड़े से भोग के मेरुतुल्य समझकर स्वीकार करते हैं और परम संतुष्टि का अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ की आग से भगवान का दीपक जलाता है
है। इस शरीर को त्यागते समय यदि तुलसी चंदन के द्वारा व्यक्ति का शरीर लेपित हुआ है, तब वह व्यक्ति निश्चित रूप से भगवत सारूप्य प्राप्त करके उनके निज धाम में निवास करता है। कलयुग में भगवान को तुलसी चंदन प्रदान करने से वह व्यक्ति जगत में विद्यमान नहीं रहता, वो भगवत धाम का निवासी बन जाता है। भगवान के अर्चा विग्रह को तुलसी काष्ठ का चंदन भक्ति पूर्वक लगाने मात्र से ही व्यक्ति सदैव उनके समय भ्रमण करता है। तुलसी जल द्वारा स्नान करने की महिमा का वर्णन श्रील सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास नामक ग्रंथ में किया है। वे गरुड़ पुराण के श्लोकों को उद्धृत करते हुए कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के मूल की मिट्टी को अपने शरीर में लेपन करता है, उसे 10,000 अवभृत स्नान का लाभ प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने सिर पर गोस्वामी करते हैं, वे कहते हैं कि तुलसी बिन अर्चना नहीं है, तुलसी बिन स्नान नहीं माना जाता, तुलसी बिन भोजन नहीं है। वायु पुराण में वर्णित किया गया है, भगवान जनार्दन कदापि तुलसी व्यतिरिक्त अर्चन सेवा स्वीकार नहीं करते। यदि तुलसी पत्र का अभाव है, तब व्यक्ति को तुलसी काष्ठ भगवत अंग में स्पर्श करके पूजा करनी चाहिए। यदि तुलसी काष्ठ का भी अभाव है, तब व्यक्ति को तुलसी नाम का उच्चारण करके भगवान जनार्दन की अर्चना करना परम कर्तव्य है। जो व्यक्ति तुलसी पत्र द्वारा भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है, वह व्यक्ति गोहत्यारा, ब्राह्मघाती एवं गुरुपत्नीगामी के समान पापी होता है। तो अन्य देवी देवताओं की पूजा तुलसी पत्र के द्वारा नहीं की जानी चाहिए, ऐसा बताते हैं। विष्णु रहस्य नामक वैदिक ग्रंथ में कहा गया है कि व्यक्ति को मनोरम एवं कोमल मंजरी के सहित अखंड हरित वर्ण युक्त तुलसी पत्र सर्वाधिक प्रीति है। कामिका एकादशी व्रत के महात्म्य में कहा गया है, तुलसी मंजरा अभिस्त पूजितो येन केशवः आजन्म कृत पापस्य तेन समार्जिता लिपिः। जो व्यक्ति तुलसी मंजरी द्वारा केशव की पूजा करता है, उसकी अनेकों जन्मार्जित पाप राशि पूर्ण रूपेण साफ हो जाती है। अगस्त्य संहिता में कहा गया है कि मंत्र उच्चारण के साथ केवल एक तुलसी पत्र भी श्री हरि के सिर पर अर्पित किया जाए, तब यह अर्पित पत्र अनंत फल प्रदान करता है। अन्यत्र कहा गया है कि यदि व्यक्ति श्री हरि के सिर पर तुलसी अर्पित करता है, तब यह अनुपम कार्य उसके अकथनीय एवं गोपनीय अनेकों पाप राशियों को ध्वंस कर देता है। जो व्यक्ति तुलसी पत्र विनिसृतः जलबिंदु द्वारा तीन संध्याओं में भगवान के श्री मंदिर का मार्जन करता है, वह महापाप के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण तुलसी पत्र विनिसृत का मतलब है जो तुलसी पानी में तुलसी डाल के वो जल है, उससे मंदिर का मार्जन होना चाहिए। गर्भ में जाना नहीं पड़ता। श्री हरिभक्ति सुदोदय में यमराज ब्राह्मणों को कहते हैं, कोई व्यक्ति धार्मिक या अधार्मिक क्यों न हो, यदि उसने इस कलियुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है, लेकिन इस युग में भगवान किसी तरह अवतार लेंगे।
शुद्ध भावे करीब कृष्णेर आराधना निरंतर सदैन्य करीब निवेदन। मैं शुद्ध मन से कृष्ण की पूजा करूंगा, मैं उनसे निरंतर विनीत भाव से निवेदन करूंगा। अनिया कृष्ण रे करो कीर्तन संचार, तबे से अद्वैत नाम पला मार। मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक होगा जब मैं कृष्ण को पवित्र नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकूंगा। कृष्ण वश करीबे न कोना आराधने विचारिते एक श्लोक आइल तार मने। जब वे पूजा द्वारा कृष्ण को वश में करने के विषय में सोच रहे थे, तब उनके मन में निम्नलिखित श्लोक आया। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चिलुकेन वा विक्रीणिते समात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल श्री कृष्ण अपने आप को उस भक्त के हाथ भेज देते हैं जो उन्हें केवल तुलसी दल तथा एक अंजलि पर जल अर्पित करते हैं। यही श्लोकार्थ आचार्य करे न विचारण, कृष्ण के तुलसी जल देय जन। तार ऋण शोधिते कृष्ण करे न चिंतन, जल तुलसी तुलसी रसम किचु घरे नहीं धन। अद्वैत आचार्य ने श्लोक के अर्थ पर इस प्रकार विचार किया, जो कृष्ण को तुलसी दल तथा जल अर्पित करता है, उसके ऋण को चुकाने की कोई विधि न पाकर भगवान कृष्ण सोचते हैं, मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो तुलसी दल तथा जल की समता कर सके। तबे आत्मा वेची करे ऋणेर शोधन, हित भावी आचार्य करे न आराधना। इस प्रकार भगवान अपने आप को भक्त के हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। इस तरह विचार करके आचार्य ने भगवान की आराधना प्रारंभ की। भगवान सदा ही तुलसी द्वारा पूजन से आकृष्ट हो जाते हैं और अपने भक्त के ऋणी बन जाते हैं। इस प्रकार से भगवान तुलसी के प्रति अपने प्रेम का प्राकट्य पूरे जगत में प्रदर्शित करते हैं, ताकि हर जीव तुलसी महारानी का आश्रय लेकर भगवत चरणों के प्रति शरणागत हो जाए और भगवत धाम को वापस जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य नाम संकीर्तन आंदोलन के प्रभाव में असंख्य लोग दिव्यानंद का अनुभव कर रहे थे। बंगाल में गोवर्धन मजुमदार के अकेले युवा पुत्र रघुनाथ भी अपने घर परिवार धन ऐश्वर्य को तृणवत त्याग कर श्री जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। उनकी जिम्मेदारी महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर पर सौंपी और तब से वे रघुनाथ स्वरूपेर रघु के नाम से जाने जाते हैं। रघुनाथ दास के वैराग्य में आचरण से महाप्रभु सदैव अधिक प्रसन्न रहते थे। एक बार वृंदावन से शंकरानंद सरस्वती पुरी आए और वे अपने साथ एक गोवर्धन शिला तथा गुंजमाला लाए। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को वो दोनों वस्तुएं शंखों की माला तथा गोवर्धन पर्वत की शिला दी थी। इस असामान्य वस्तुओं को पाकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक सुखी थे। वे जप करते समय उस माला को अपने गले में डाल लिया और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका वर्णन करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला 6.291, 297 और 302 में कहते हैं, गोवर्धन शिला प्रभु हृदय नेत्रे धरी, कबू नासाय घ्राण लय, कबू शिरे करे। महाप्रभु इस शिला को कभी अपने हृदय पर रखते तो कभी अपने आंखों से लगाते, कभी वे अपने नाक से इसे सूंघते और कभी इसे अपने सिर पर रखते। नेत्र जले से ही शीला बीज निरंतर, शीलार कहे न प्रभु कृष्ण कलेवर। गोवर्धन पर्वत की यह शीला महाप्रभु के नेत्रों से निकलने वाले आश्रयों से सदैव भीगी रहती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते रहे, यह शीला साक्षात कृष्ण का शरीर है। यही मत 3 वत्सर सशील माला धरीला, तुष्ट हवा शीला माला रघुनाथे दिला। वे उस शिला तथा माला को 3 वर्षों तक अपने पास रखे। तब रघुनाथ दास के आचरण से अत्यधिक प्रसन्न होकर महाप्रभु ने इन दोनों को उन्हें दे दिया। प्रभु कहे यही शिला कृष्णेर विग्रह, इहार सेवा कर तुम्हें करी आग्रह। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को यह उपदेश दिया, ये शिला भगवान कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। इस शिला की पूजा अति उत्सुकता से करनी चाहिए। यही शिला कर तुम्हें सात्विक पूजन, आचिरात पावे तुम्हें
कृष्ण प्रेम धन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, तुम आदर्श ब्राह्मण की तरह सत्वगुणी भाव से इन शिला की पूजा करो, क्योंकि ऐसी पूजा से तुम निश्चय ही अविलंब कृष्ण का भाव में प्रेम प्राप्त कर सकोगे। एक कुंजा जल अरि तुलसी मंजरी, सात्विक सेवा ही शुद्ध भावे करी। ऐसी पूजा के लिए एक लोटा पानी तथा तुलसी वृक्ष की कुछ मंजरियां की आवश्यकता पड़ती है। यदि परम शुद्धि के साथ इसे संपन्न किया जाए तो यह सत्वगुणी पूजा है। दुई दिके दुई पत्र मध्य कोमल मंजरी, यही मत अष्ट मंजरी दिव्य श्रद्धा करी। तुम्हें चाहिए कि तुम श्रद्धा तथा प्रेम के साथ तुलसी की 8 कोमल मंजरियां भेंट चढ़ाओ और इन 8 में प्रत्येक ओर 2 तुलसी की पत्तियां हो। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वहस्त से उन्होंने ये 2 अमूल्य निधि स्वीकार की और अपने आप को उनकी सेवा में समर्पित किया। हर रोज अत्यधिक आनंद एवं हर्षपूर्वक रघुनाथ इस सेवा को करते थे। वे पूजा के समय शीला का साक्षात ब्रजेंद्र नंदन के रूप में दर्शन करते थे। सदैव दिव्य आनंद में मग्न रहते थे। जल तुलसी सेवाय तारजत सुखोदय, षोडशोपचार पूजाय तत सुखनय। केवल जल तथा तुलसी अर्पित करने से रघुनाथ को जितना आनंद दिव्य आनंद मिलता था, उतना 16 प्रकार की पूजा सामग्रियों से अर्चावीर की पूजा करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता था। महाप्रभु ने इन उपदेशों के द्वारा भगवान को तुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय एवं सात्विक सेवा करने की विधि को समझाया है। यदि व्यक्ति सरल भाव से तुलसी पत्र द्वारा भगवान की अर्चना सेवा करता है तो वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण तुरंत ही उससे अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये तुलसी का महिमा, और हमने ये तीन कथाएं प्राकट्य की सुनी, और उसके आगे फिर बाकी भक्तों की जो सेवा है, भगवत सेवा किस प्रकार से चलती है, तुलसी के द्वारा भगवत पूजन शिव